हरिओम। आज 18 तारीख है, जुलाई 2025। नवम अध्याय के हम लोग 18वें श्लोक अभी देखेंगे। अभी विभूति भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी इसमें विभूति 13 विभूति बताएंगे। आपको याद होगी, कल जो बताया था हम लोगों ने, उसमें 17 नंबर में 11 था और 16 नंबर में 8 था। तो 8 और 11 19 हुआ। और अभी 18 नंबर में 13 है, 13 श्लोक। फिर भगवान लास्ट करते हैं। वो है 7। तो अगर आप गिनोगे ना, 8 11 13 7, 39 विभूति इन 4 श्लोक में बता रहे हैं। चलिए अभी जो 13 है उसको देखते हैं। गत श्री भगवान उवाच, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजमव्ययम्। पोषक प्रलय उत्पत्ति, गति आधार मित्र निधान हूँ, साक्षी शरण प्रभु बीज, अव्यय में निवास स्थान हूँ। ये भगवान 13 सब नाम ही बता रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। तो तेरा गिन लेते हैं, पहले आप जान ले। गति 1, भर्ता 2, प्रभु 3, साक्षी 4, निवास 5, शरणम 6, सहृत 7, प्रभव 8, प्रलय 9, स्थानम 10, निधानम 11, बीजम 12, अव्ययम 13। भगवान कहते हैं ये सब में है। एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। गति का अर्थ है मोशन, लक्ष्य। ये एक अर्थ होता है। तो भगवान ही गति है एंड भगवान ही लक्ष्य। दूसरे के गति का अर्थ यहाँ पर कर्म फल बताया गया। भगवान ही कर्म फल। सेकंड, भर्ता, अर्थात प्रकृति के विलय तक जीवों के कर्म के फल के रूप में जो गत प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं गति। अब भर्ता, भर्ता का अर्थ है पोषण करना। भर्ता अर्थात जीव गण के जो सुख दुख है ना, शुभ कर्म के, आ, वो सब, सुख दुख वो सब, शुभ अशुभ सबका पुष्ट करते हैं। भर्ता पोषक, हो गया, सुख का साधन करते रहे, सुख का। प्रभु, प्रभु का अर्थ है स्वामी। ऐसे प्रभु का अर्थ प्रकर्षेण भवति इति। तो यहाँ पर प्रभु माने स्वामी। साक्षी, सब प्राणियों के जो शुभ शुभ कर्म है ना, वो देखने वाला है। कर्म को जस्ट देखते हैं। साक्षी, साक्षात इक्षते इति साक्षी। निवास, जिसमें प्राणीगण वास करते हैं वो निवास है, उसको निवास स्थान कहते हैं। तो भगवान ही निवास स्थान है। कारण रूप प्रपंच का अधिष्ठान भगवान है। भगवान। फिर शरणम, फिर कहते हैं शरणम। शरणम का अर्थ है जिनको आश्रय करने से सब दुख का शीर्ण हो जाता है। शरण का ज्यादातर, शरण का अर्थ क्या हम समझते हैं? सरेंडर। तो कहते हैं जिसके आश्रय से दुख शरण होता है। शरण माने शरण, वो शरण। तो वह इसलिए भगवान ही सबके शरण है। हाँ, सब आर्त दुखी होकर के भगवान के शरण में जाते हैं। सुहृद, सुहृद और मित्र। सुहृद का अर्थ है मित्र, मगर सुहृद और मित्र का फर्क ये है, प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करता, और वो जो उपकार करता है ना उसको सुहृद सब। भगवान और भी पहले भी सुहृद शब्द व्यवहार किया है। सुहृद। फिर एक है प्रभव, अर्थात उत्पत्ति। भगवान से ही सब कुछ उत्पत्ति होती है, जगत का उत्पत्ति भगवान है। प्रभव। फिर प्रभव प्रलय, तो भगवान ही के में ही सब कुछ लय होता है। प्रभव प्रलय। प्रलीयते यस्मिन् स प्रलय, जिसमें सब लीन है। प्रकर्षेण लीयन्ते अनेन इति प्रलय, अर्थात जिसके द्वारा सब लीन हो जाते हैं। स्थानम,
तिष्ठन्ति अस्मिन् इति स्थान, अर्थात सारा विश्व में विश्व प्रपंच रहता है। स्थान भागवत में एक जो लक्षण है ना, जो 10 लक्षण होते हैं उसमें से स्थानम, स्थानम, फिर निधानम, निधानम विशेष धानम, जिसमें सब स्थापित होता है, अर्थात प्रत्येक के निधान हो जाता है, प्राणियों का कालांतर में उपभोग करने योग्य कर्मफल समूह जहाँ रहते हैं, निधान। फिर अव्ययम, वो अव्यय, वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। और बीजम, अर्थात संसार का अनादि अनंत कारण है, बीजम माने कारण है, मैं ही वो कारण है, इस प्रकार के भगवान कहते हैं। तेरह आ, आ, विभूति हम लोगों ने देखा, फिर कर ऐसा स्पष्ट ग्रहण नहीं हो सकता, फिर भी